पिछले पार्ट में हमने देखा कि माउंटेन सेक्ट की जूली और सू के बीच लड़ाई चल रही थी। तो जूली सोल हंटर सेक्ट के सोल बाइंडिंग एरे का यूज करती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सारे इंस्ट्रक्टर शॉक हो जाते हैं कि ये डिमोनिक टेक्निक का यूज कैसे कर सकती है। और उस टेक्निक की वजह से सू के पीछे एक विचित्र प्राणी बनने लगता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सू की गर्दन सोल बाइंडिंग अटैक की वजह से कट जाती है और सू का धड़ जमीन पर गिर जाता है। क्या सू सच में मर गई? सू की गर्दन देखकर इंस्ट्रक्टर यू और जिंग खुश हो जाते हैं और इंस्ट्रक्टर यू कहता है अब तो वो जुई मेरा हो जाएगा। और खुशी में जिंग भी बोलता है क्विंगलन पीक अब मेरा हुआ। पर इंस्ट्रक्टर यू ही गुस्से से कहती है यह तुमने क्या कर दिया? हमारे बीच पहले ही डिसाइड हुआ था कि डिसाइपल के बीच मैच में सिर्फ उनकी एबिलिटी और ताकत को परखा जाएगा, पर तुम यहाँ इतना नीचे गिर गए कि डिसाइपल को मारने पर उतर आए हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो एल्डर जू कहता है कि यह बाई की गलती है, इसने ही हमें ऐसा करने पर मजबूर किया है। वैसे भी ये तुम्हारी डिसाइपल नहीं है, फिर तुम हमें ब्लेम कैसे कर सकती हो? और क्विंगजू कहता है शांत हो जाओ इंस्ट्रक्टर यूई, जो डिसाइपल मरी है वह तुम्हारी नहीं है, तो तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और वहाँ बीच में बाई आकर यूई को समझाते हुए कहता है शांत हो जाओ यूई, यह वक्त अभी ऐसा कुछ करने का नहीं है। तो यूई कहती है मैं कैसे शांत हो जाऊं, इसने तुम्हारी डिसाइपल को मारा है, इन्हें तो मरना ही होगा। तो बाई कहता है तुम चिंता मत करो, अभी यह कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है। जब तक यह कंपटीशन खत्म नहीं होता तब तक तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और हम बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं जहां जूली अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए मुस्कुरा रही होती है और उसके कदमों में सू की गर्दन पड़ी होती है, जिसे देखकर जूली कहती है इतना ज्यादा बोल रही थी, मुझे तो लगा थोड़ी तो ताकत होगी तुझमें, पर तू तो भेड़िए की खाल में बकरी निकली जो एक ही झटके में मारी गई। और तभी जूली चौंक जाती है क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा कोकून बनने लगता है और उस कोकून को चीरते हुए सू बाहर निकलती है। ये देखकर जूली कहती है ये कैसे हो सकता है, इसे तो मैंने अभी मारा है और इसका सर भी मेरे पैरों में पड़ा है, फिर यह जिंदा कैसे हो सकती है? और तभी जूली देखती है कि सू का सर गायब होने लगता है, जिसे देखकर जूली कहती है तो तुम्हें भी डेमोनिक एनर्जी का यूज करना आता है? तो सू बताती है यह डेमोनिक एनर्जी नहीं, यह तो फैंटम पावर है। तो जूली अगला अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और मन में सोचती है ये डिसाइपल सच में बहुत खतरनाक है। पर तभी सू अपना थंडर अटैक कर देती है, जिसके लगने से जूली दूर जाकर दीवार से टकराती है और सू स्टाइल से कहती है तुम कुछ कह रही थी, मैंने सुना नहीं, क्या दोबारा बोल सकती हो? और हम देखते हैं कि अटैक की वजह से जूली बुरी तरह घायल हो जाती है, उसके पूरे शरीर से करंट निकल रहा होता है। फिर वहाँ अनाउंसमेंट होती है माउंटेन एकेडमी की जूली पैरालाइज हो गई है और अब वह फाइट कर नहीं सकती, इसलिए सू को विजेता घोषित किया जाता है। और हम देखते हैं कि सू के मुंह से कोकून के रेस से निकल रहे होते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां मैंग सू को एक ककून देते हुए कहती है यह मेरा फ्रोजन ककून है, इसे खा लो, जब भी तुम मौत की कगार पर खड़ी होगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। और उस ककून की वजह से ही सू इस वक्त जिंदा होती है। यह सब देखकर क्विंगजू शॉक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, एक अर्ली स्टेज की गोल्डन कोर डिसाइपल इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? इन्होंने जरूर कोई चीटिंग की है, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता कि इस अटैक से कोई भी जिंदा बच पाए। तभी वहाँ बाई आता है और कहता है तो अब जब मैच का फाइनल डिसीजन आ ही गया है और मैं जीत चुका हूँ तो हम शर्त की बात कर लेते हैं, जो तुम्हें देना है वो तुम अब मुझे दे सकते हो। तो तुम खुद ही मरना चाहोगे या फिर इसमें मैं मदद करूं? तो क्विंगजू डरते हुए कहता है हम सभी साउथ एकेडमी के सेक्ट के हैं, क्या तुम सच में हम सबको मारना चाहते हो? और एल्डर जू डरते हुए कहता है यह सब कुछ इसका किया धरा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इस सब का हिस्सा नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है तुम इसके साथ कर सकते हो, मुझे यहाँ से जाने दो। तो भाई एक तालिस्मान निकालते हुए कहता है तो यह तुमसे नहीं होगा, इसमें भी मुझे ही तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं शर्त में जीती हुई कोई चीज नहीं छोड़ता, तो तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही। यह सुनकर क्विंगजू डरते हुए कहता है मैं ये नहीं करना चाहता था, पर तुमने मुझे ऐसा करने को मजबूर कर दिया है, तो अब तुम्हें इसके परिणाम भी झेलने पड़ेंगे। और अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए ब्लड ड्रिंक पैरासाइट 5 सोल एरे फॉर्मेशन को एक्टिव कर देता है, जिसे देखकर एकेडमी के सारे इंस्ट्रक्टर घबरा जाते हैं। और इंस्ट्रक्टर यू कहता है यह टेक्निक तो डिवाइन डाइवर्जन की पीक की है, क्या यह इतनी समय से अपनी ताकत को छुपा रहा था? और डरते हुए जिंग कहता है बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसकी कल्टीवेशन में रैथ रियल्म की तकनीक भी दिख रही है जो बहुत खतरनाक होती है।
इतनी ज़्यादा पावर के साथ अगर हम सारे इंस्ट्रक्टर मिलकर भी लड़ेंगे तो भी इससे नहीं जीत पाएंगे। यह बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये सच में अपनी पावर को छुपा रहा था। और हम देखते हैं कि किंग जू एक बहुत बड़े डीमन में कन्वर्ट हो जाता है, जो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और उसके सर पे 2 सींग उग जाते हैं। फिर वह बाई पर अटैक करते हुए कहता है, अब तो तू गया बाई लियू चैन। तो बाई बोलता है, यही सही वक्त है। पर बाई के कुछ करने से पहले ही इंस्ट्रक्टर यूई बाई को बचाने के लिए वहां पर कूद जाती है। बाई भी ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और किंग जू का अटैक जमीन पर जाकर लगता है, जिससे वहां धूल का गुब्बार उठता है। और धूल छटने पर हमें दिखता है कि वहां एक बहुत गहरा गड्ढा बन गया है। अगर यह अटैक बाई को लगा होता तो बाई की क्या हालत होती। तो बाई मन में सोचता है, ये क्या कर रही हो, मुझे अभी बचाने की जरूरत नहीं है। बाई को जिंदा देखकर जू बोलता है, तो तुम्हें यह लोग बचा रहे हैं, मैं इन सबको मार दूंगा। आज यहाँ कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। और हम देखते हैं कि क्विंग जू के सामने अचानक से बाई आ जाता है, जिसे देखकर क्विंग जू भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तुम तो वहां थे, फिर अचानक यहाँ कैसे आ सकते हो। पर बाई अटैक करने के लिए एक पंच बनाता है और क्विंग जू को मारता है। तो बाई के पंच से एक खतरनाक ब्लड पंच निकलकर क्विंग जू को लगता है, जिसे देखकर एकेडमी के सारे इंस्ट्रक्टर चौंक जाते हैं। यह कैसे हो सकता है, क्या सच में बाई के पास इतनी ज्यादा ताकत है। और बाई एल्डर जू की ओर बढ़ते हुए कहता है, यह तो एक पंच में ही ढेर हो गया, कितना कमजोर था ये। तो अब तुम्हारा नंबर है, अब मैं तुम्हारा भी हिसाब कर ही देता हूँ। यह सुनकर एल्डर जू बहुत घबरा जाता है और बाई से कहता है, इंस्ट्रक्टर बाई, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे जान से मत मारो, मैं इसके बदले जो तुम कहोगे वह कीमत देने के लिए तैयार हूँ। और घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगता है। तो बाई उसे कहता है, मेरा सर लेने वाले यहाँ बहुत लोग हैं और वैसे भी मैं लोगों को ऐसे ही नहीं मार देता। अगर तू भी जिंदा रहना चाहता है तो भाग जा यहाँ से, दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आना। तो एल्डर जू थैंक यू बोलते हुए वहां से भाग जाता है और बाई गड्ढे में यू की ओर बढ़ता है। तो यू कहती है, यह क्या हो रहा है, यहाँ 2-2 बाई कैसे हैं? तो बाई अपने पुतले की ओर इशारा करते हुए कहता है, अगर तुम्हें मेरा पुतला इतना ही पसंद है तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। तो यू ही पुतले की ओर देखकर चौंकते हुए कहती है, क्या पुतला? और बाई को कहती है, ठीक है, मैं इसे मुझे डराने की कीमत समझकर रख रही हूँ। तो बाई कहता है, तुम इसे रख तो सकती हो पर इसमें सुइयां मत चुबाना। तो यूही कहती है, मैं इसमें सुइयां नहीं चुबाऊंगी, इसके लिए मेरे पास और भी बहुत से प्लान है। ये सब देखकर इंस्ट्रक्टर यू और जिन के तो पसीने छूट रहे थे। और इंस्ट्रक्टर यू कहता है, तुमने देखा जिन, बाई ने एक ही घूसे से डिवाइन डायवर्जन को हरा दिया। तो जिन भी हाँ करता है और यू कहता है, इसका मतलब इसकी ताकत डिवाइन डायवर्जन से भी बहुत ज्यादा है। तो जिन कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये देखकर बाकी के इंस्ट्रक्टर बहुत खुश हो रहे थे। और इंस्ट्रक्टर नी कहता है, सच में बाई अपनी ताकत छुपाने में एक्सपर्ट है। आज ये होने के बाद किसी के लिए तो मुसीबत खड़ी होने वाली है। और इंस्ट्रक्टर यू और जिंग की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। तो इंस्ट्रक्टर यू और जिंग वहां से चुपचाप निकलने लगते हैं। तो इंस्ट्रक्टर नी कहता है, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? तो जिन बताता है कि मैं अपने कुत्ते को खाना देना भूल गया, मुझे उसे समय पर खाना देना होगा, नहीं तो उसे बहुत दिक्कत हो जाएगी। और वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। बाकी के इंस्ट्रक्टर यही बात कर रहे होते हैं कि सच में बाई का पंच कितना ताकतवर था। इसने कभी भी नहीं बताया कि इसकी ताकत वापस से रिकवर हो गई है। हेडमास्टर इसकी कितनी चिंता करते हैं, यह सच में ऐसी बातों में बहुत केयरलेस है। तो इंस्ट्रक्टर नी कहता है, हम इसके लिए बाई को ब्लेम नहीं कर सकते, अपनी ताकत छुपाने के पीछे इसके खुद के कोई कारण होंगे। वैसे भी बाई बिना कारण के कुछ नहीं करता। वैसे ये तो अच्छा ही है कि बाई की ताकत रिकवर हो गई है, ये बात एकेडमी के लिए फायदेमंद है। और हम देखते हैं कि सू बाई के पास आ जाती है। तो बाई उसे शाबाशी देते हुए कहता है, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, चलो वापस चलकर आराम करो। तो सू बाई से कहती है, मास्टर मुझे भी ये पपेट चाहिए। तो बाई पूछता है, तुम्हें क्यों चाहिए, तुम इस पपेट का क्या करोगी? तो सू कहती है, इसके लिए मेरे पास बहुत से प्लान है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।